इसी चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। कांग्रेस पार्टी की सीटें दिल्ली में जीरो थी, जीरो ही रही, लेकिन आम आदमी पार्टी को जरूर हरवा दिया। 14 सीटों पर आम आदमी पार्टी की हार का अंतर जो है, इसमें कांग्रेस को ये जो वोट है उससे ये कम मिले हैं। कांग्रेस को इसमें जो वोट है वो कम हासिल हुई, यानी कि अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो गया होता तो दिल्ली में गठबंधन की सीटें 37 होती और बीजेपी 34 सीटों पर सिमटी थी और बहुमत के लिए 36 सीटें चाहिए थी। आम आदमी पार्टी से हारने वालों में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, सोमनाथ भारती और दुर्गेश पाठक जैसे टॉप लीडर्स का नाम शामिल है। और आइए आगे बढ़ेंगे, आपको ग्राफिक्स के माध्यम से आइए दिखाएं कि दिल्ली की वो कौन कौन सी सीट है जहां पर कांग्रेस की वजह से हार हाथ लगी। वो सीट इस वक्त आपके सामने है। संगम विहार, ग्रेटर कैलाश, बादली, त्रिलोकपुरी, नई दिल्ली, कस्तूरबा नगर, नागलोई, छतरपुर, तिमारपुर भी शामिल है। देखिए, छतरपुर, राजेंद्र नगर, महरौली, मालवीय नगर, मादीपुर, बादली, कस्तूरबा नगर और नांगलो, ये तमाम वो सीटें हैं जहां पर बताया जा रहा है, आंकड़े ये गवाही दे रहे हैं कि कांग्रेस ही आम आदमी पार्टी की हार की वजह बनी है। तो बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। देखिए, दिल्ली में हार के बाद केजरीवाल की चुनौतियां बढ़ गई हैं एकाएक। आम आदमी पार्टी पर अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। जी हाँ, पार्टी को एकजुट रखने की चुनौती बन गई है और पार्टी में टूट का खतरा भी मंडरा सकता है। आपको बता दें कि कल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से केजरीवाल ने मुलाकात की थी और खबरों के मुताबिक कई मुद्दों पर दोनों ही नेताओं के बीच बातचीत हुई है। तो वहीं खुद पर और पार्टी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों से बरी होगा, जनता का विश्वास जीतना और साथ ही विपक्षी दलों के साथ रिश्तों को मजबूत करना भी केजरीवाल की प्रमुख चुनौतियों में से एक होगा। और साथ ही केजरीवाल को जेल जाने का भी डर है। इसके अलावा फिलहाल केजरीवाल के पास कोई संवैधानिक पद भी नहीं है, उनके पास सिर्फ आम आदमी पार्टी के संयोजक का पद ही बचा हुआ है। तो केजरीवाल चुनाव हारे हैं और आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या होगा, इस पर बड़ा सवाल बना हुआ है। तो वहीं हार के बाद बीजेपी ने भी केजरीवाल पर निशाने जमकर साधे। क्या कुछ कहा गया, सुनवाते हैं आपको। ये जो महागठबंधन था, ये सिर्फ मजबूरी का गठबंधन था। इनको सत्ता प्राप्ति के लिए इन्होंने अपना गठबंधन किया था और इनको सत्ता प्राप्ति के चलते हुए एक दूसरे से दुनिया को धाना था, वोटर्स को धाना था कि हम एक साथ है। परंतु हकीकत तो है कि ना इनकी कोई विचारधारा है, ना इनकी कोई कार्यशैली एक जैसी है। ये अलग अलग कार्यशैली के लोग हैं और आम आदमी पार्टी ने तो कांग्रेस को हराकर ही दिल्ली में अपना सत्ता पाई थी और ये भी सब जानते हैं कि कांग्रेस का जो पतन हुआ दिल्ली में आम आदमी पार्टी के चलते हुआ। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ गए हैं, राहुल मिश्रा और अंजलि भी हमारे साथ जुड़ी हैं। अंजलि, पहले आपके पास आते हुए, तो चुनाव आम आदमी पार्टी हार गई है और इसके साथ ही न सिर्फ आम आदमी पार्टी बल्कि अरविंद केजरीवाल के भविष्य को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। चुनौतियों की एक लंबी फहरिस्त है, आगे क्या होगा? बिल्कुल, देखिए, एक बड़ा सवाल इस समय आम आदमी पार्टी के लिए और कह सकते हैं कि एक बड़ा संकट भी है आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि उनके सभी प्रमुख या कहें बड़े चेहरे, अगर इसका आप आतिशी को छोड़ दें तो सभी प्रमुख चेहरे जो हैं वो हारे हैं। तो वैसे में यहाँ से आगे किस तरह से सफर जो है अरविंद केजरीवाल अपना राजनीतिक सफर तय करेंगे, वो बेहद बड़ी चुनौती होगी। हालांकि आम आदमी पार्टी की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि हम इन तमाम परिणामों का एनालिसिस करेंगे, लेकिन ग्राउंड पर एक बात जरूर ये रियलिटी निकल कर आती है कि जिस तरह से तमाम वादे किए गए और जनता को कई सारे ऐसे दावे और वादों के बीच में उनसे वोट मांगे गए थे कि जिनको पूरा किया जाएगा। और जाहिर सी बात है, आप जब 10 साल काम करते हैं, 10 साल का मौका आपको जनता देती है। राहुल, दिल्ली में आपकी करारी हार, केजरीवाल समेत चोटी के नेताओं की हार पर मंथन तो होगा, लेकिन केजरीवाल मौजूदा परिस्थितियों में कैसे अपनी चुनौतियों को ओवरकम कर पाएंगे, बाहर आ पाएंगे, ये भी सवाल। और जाहिर सी बात है और सीधे तौर पे, क्योंकि देखिए, आपने बीजेपी ने पहले ही कहा था कि जैसे ही आएंगे वो सीएजी की रिपोर्ट भी पटल पर लेकर के, सबसे पहले सीएजी की रिपोर्ट पटल पर लेकर के आएंगे। ये एक बड़ी चुनौती होगी केजरीवाल के लिए यहाँ पर, क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट बहुत सालों से टेबल नहीं की गई थी। बीजेपी ने कहा है कि वो सारी की सारी चीजों पर लेकर के एसआईटी का गठन भी किया जाएगा, हर चीज का जांच भी होगा। ये भी एक चुनौती होगी केजरीवाल के लिए। उसके साथ ही साथ सबसे बड़ी चुनौती रहेगी पार्टी को एकजुट करके रखना वहां पर, क्योंकि किसी भी तरीके का कोई भड़ा ना बने। ठीक है, और पार्टी को। शुक्रिया राहुल, आपका ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अंजलि, आपका भी शुक्रिया।